ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन का विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्थिव शिवलिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदांत मार्ग से ही पार्थिव पूजा का पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मण शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी का यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करे। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उससे भी शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि के लिए जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदांत मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। फिर आपो समान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रौद्र इस मंत्र से सफ्टिका बंद सफ्टिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरिवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक इत्ते रुद्रवसन इस मंत्र से रमणीय आसन दे मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करें। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामीनशु इस मंत्र से शिव जी के अंगों में न्यास करें। अध्योवचोत्त इस मंत्र से प्रेम पूर्वक आधि वसन करे। यस्त्रामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। सोवप्रति इस मंत्र से उपासन देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्तुते नीलगिरिव्याय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पाय पर्वतवावा इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्रवनो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनत मधुमानो इन तीन रचनाओं से मधु स्नान और शक्कर स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं का पंच अमृत कहते हैं अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए। नमस्तुते नीलगिरिवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर मानस्तोत के इस मंत्र से
प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध कर धनी अर्पित करें। नमो घृष्णवे इस मंत्र उच्चारण के करके आराध्य देवता को उत्तीर्ण धारण कराएं। याते हत्यो इत्यादि 4 रचनाओं को पढ़कर वेद गए भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यदो पवित्र समर्पित करे। इसके बाद नमः शंभवाय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्त्र भस्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पण करे। नमः प्रपाए इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमो प्ररायण इस मंत्र से बिलपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दने चह इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमो आश्वे इस रचना से श्रोत्र सत्य विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वतक त्र्यंबक के मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस रचना से फल समर्पण करें। फिर नमो व्रजराय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनंतर मानो महात्मताय तथा मां नमस्तुते इस पूर्वक 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भाय इत्यादि मंत्र से जो 3 रचनाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य तवा इस मंत्र से विधान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीपक के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 रचनाओं भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मां नमो महात्मतये इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तुक के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ऐश्तय इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभाय इस रचना द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें तथा वेदज्ञाय पुरुषाय शत्रुद्राय मंत्र का आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदगदाय पुरुष पंचांग पाठ करे। तदनंतर देवागतु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सदोजात इस रचना से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़ के उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विधान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें। अथवा भवाय भव नाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय श्रवाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विधान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, धड़कन, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमश शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात
ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपानाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक दृशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्त के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, उनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनंदन आदि भक्त जन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावनलों को नष्ट कर देने वाले अपरमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और श्री उदासित हो जाता है। उनके 4 हाथों में क्रमश प्रशु मृगमुद्रा वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र जन्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि है, बीज कारण रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर का विधि पूर्वक जप करे। विप्रवरो विधान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका सत्वन करे तथा शतरुद्राय यजु वेध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शस्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की पूजा स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले में अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनित चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे,
विज्ञापति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है वह भोग और मोक्ष देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।